हेलो दोस्तों, मैथ मैजिशियन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं श्याम कुमार। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ संस्कृत का यानी जो दूसरा चैप्टर है, यानी ये जो आप देख रहे हैं ये संस्कृत का दूसरा चैप्टर है और चैप्टर का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। दोस्तों, आप स्पष्ट देख रहे होंगे स्क्रीन पर, और ये जो क्वेश्चन है ये हिंदी क्वेश्चन है। और आज मैं आपको पटना का वैभव बता रहा हूँ कि आखिर में पटना कैसा शहर था, पटना कैसा नगर था। तो प्राचीन भारत में पटना जो था न, वह बहुत ही अद्भुत शहर था जो गंगा के किनारे बसा हुआ था। और जब आप इस पटना शहर का हिस्ट्री पढ़िएगा तो आपको बहुत ही मजा आएगा दोस्तों, इसीलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने हुए रहिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि पटना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि पटना का जो जिक्र किया हुआ है वो कुटनीमत जो काव्य था उसमें जिक्र किया हुआ है कि पटना आखिर में क्या था। और पटना जो था उसका बहुत सारा नाम है, पुष्पपुर है, कुसुमपुर है, पाटलीग्राम है, पाटलिपुत्र है, ये सब नाम पटना का है। जो पुराना संस्कृत व्याकरण और पुराण से यह पता चलता है कि पटना एक ऐसा अद्भुत शहर था जो दुनिया में बहुत ही नाम कमाया था, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान पटना शहर से ही निकल करके आए हुए हैं और गए हुए हैं। और पटना में कितना बार महात्मा बुद्ध भी आए, और पटना के बारे में ये भी कहा कि ये हमेशा आग और पानी से घिरा हुआ रहेगा दोस्तों। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, इसीलिए पटना का जो वैभव है इस चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। और आपसे ये क्वेश्चन 3 नंबर 2 नंबर में पूछा जाता है। तो जब आप इस क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं तो निश्चित है कि आपको 2 नंबर या 4 नंबर 5 नंबर जो भी हो फिक्स हो जाएगा दोस्तों, इसीलिए इस चैप्टर को जरूर समझिएगा। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पाटलिपुत्र की विशेषता क्या है, या पाटलिपुत्र की विशेषताओं का वर्णन करें, या पाटलिपुत्र का जो विशेषता है वो 5 शब्दों में वर्णन करें। किसी भी प्रकार का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो दोस्तों आपको लिखना है कि लेखक का कहना है कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र एक महान नगर था जहाँ सुख सुविधा, शिक्षा, वैभव और समृद्धि थी, यानी भरा पूरा था यह पटना। मध्य काल में इसकी स्थिति ठीक नहीं थी, जब मुगल काल में तथा अंग्रेजों के शासन काल में इस नगर का पुनः उद्धार हुआ। तो जिस समय इस धरती का निर्माण हुआ था तो उसके बाद जो समय बीत रहा था और बीच वाला जो समय आया तो उसमें जो पटना का स्थिति था वह खराब हो गया था। लेकिन जब मुगल का साम्राज्य आया और अंग्रेज का राज आया तो फिर पटना का पुनः उद्धार कर दिया, क्योंकि यह पटना नदी के किनारे बसा हुआ है और बड़ा बड़ा शहर भी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यही चीज है कि पटना का वर्णन क्या है। तो पटना का वर्णन यही है कि एक महान नगर था जहाँ सुख सुविधा, शिक्षा, वैभव और समृद्धि थी। मध्यकाल में इसकी स्थिति ठीक नहीं थी, मुगल काल में तथा अंग्रेजों के शासन काल में इस नगर का पुनः उद्धार हुआ। यही पटना का मेन विशेषता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन है। तो वहाँ जब आप जाइएगा तो कहाँ कहाँ आप घूमिएगा, या वहाँ का प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, लेखक का कहना है कि पटना प्राचीन काल में धार्मिक नगर रहा है। आज भी नगर की पालन करने वाली पटन देवी, देख रहे हैं, के नाम से पूजी जाती है। पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में सिखों के पूजनीय स्थल विश्व प्रसिद्ध गुरुद्वारा, हिंदुओं के लिए महावीर मंदिर, गोलघर है, विज्ञान केंद्र है, उसके बाद तारामंडल है, महात्मा गांधी सेतु है, संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, जैविक उद्यान है, मौर्यकालीन अवशेष आदि है। ये सब पटना का प्रमुख दर्शनीय स्थल है। तो दोस्तों, जब भी आप पटना आइएगा तो इन चीजों को आप देखना नहीं भूलिएगा और इन चीजों के पास घूमिएगा, जाइएगा, देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा वहाँ देखने में। वहाँ का कल्चर, यहाँ का रीति रिवाज, यहाँ की संस्कृति बहुत ही अच्छा है और इसी के चलते यहाँ महात्मा बुद्ध भी आए हुए थे। तो पटना का जो प्रमुख दर्शनीय स्थल है कि गुरुद्वारा है और महावीर मंदिर, गोलघर, विज्ञान केंद्र, तारामंडल, महात्मा गांधी सेतु, संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष आदि है। ये सब पटना का धरोहर है और ये पटना का
जो यानी जो पटना का नाम ऊंचा किया है, इन्हीं सब के द्वारा पटना का नाम ऊंचा हुआ है। तो दोस्तों ये पटना का विश्व प्रसिद्ध स्थल है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पटना का पुष्पपुर या कुसुमपुर नाम का उल्लेख कहाँ है। तो प्राचीन ग्रंथों में पटना के पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, पाटलीग्राम आदि मिलते हैं। प्राचीन ग्रंथ, जो पुराना ग्रंथ है, जो पुराना संस्कृत ग्रंथ है, जो पुराना महाकाव्य है, जो पुराना पुराण है, उसमें यानी पटना का जिक्र मिलता है। और पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, पाटलीग्राम आदि मिलते हैं। वही जो पुराना किताब बड़े बड़े विद्वान यानी जिस समय प्रथम बार आए थे तो वो सब जो लिख करके गए थे, उसी में पटना का जिक्र मिलता है। इसका कारण है कि पटना में प्राचीन काल में फूलों का अधिक उत्पादन होता था। यानी पटना जो शहर था उसके अगल बगल में यानी चारों साइड से वहां फूल का उत्पादन ज्यादा होता था, इसीलिए उसका नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर भी पड़ गया था। तो दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र, पुष्पपुर या कुसुमपुर नाम का उल्लेख कहाँ है। तो यह उत्तर होगा कि प्राचीन ग्रंथों में पटना के पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, पाटलीग्राम आदि मिलते हैं। इसका कारण है कि पटना में प्राचीन काल में फूलों का अधिक उत्पादन होता था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्र नगर के रूप में प्रसिद्ध है। यानी प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्र कैसे नगर के रूप में प्रसिद्ध है, कैसे यह नगर के रूप में प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन मस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों लेखक के विचार से पाटलिपुत्र नगर प्राचीन काल से लेकर आज तक राजनैतिक, धार्मिक, औद्योगिक और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता रहा है। यानी राजनीतिक का क्षेत्र जो हो, वह चाहे धार्मिक क्षेत्र हो जो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो जो, और चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो जो, या और चाहे औद्योगिक का क्षेत्र हो जो, सभी क्षेत्रों में यानी पाटलिपुत्र आगे है। यानी जो भी क्षेत्र हो, राजनीतिक में हो तब, चाहे शिक्षा में हो तब, चाहे धार्मिक में हो तब, चाहे औद्योगिक में हो तब, चाहे और जैसे विभिन्न क्षेत्र हो, उस सभी में पटना का नाम हमेशा ऊंचा रहा है और पटना हमेशा से ऊंचा रहा है। तो दोस्तों यही चीज है और यहाँ इनका संकलित रूप से दर्शन किया जा सकता है। यहाँ के लोग कई उत्सव मनाते आए हैं, इस प्रकार यह नगर प्रसिद्ध है। तो यहाँ के लोग भी यानी बहुत धर्म के लोग हैं जो यहाँ कई उत्सव मनाते हैं। जैसे सिख भी अपना उत्सव मनाते हैं, ईसाई भी अपना उत्सव मनाते हैं, मुस्लिम भी अपना उत्सव मनाते हैं और हिंदू भी उत्सव अपना मनाते हैं। तो इस प्रकार से पटना का नाम हमेशा ऊंचा हुआ है। तो यही चीज है दोस्तों कि इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाटलिपुत्र की विशेषताओं का वर्णन करें। पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन है, पाटलिपुत्र का पुष्पपुर या कुसुमपुर नाम का उल्लेख कहाँ है, और प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्र कैसे नगर के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये जो क्वेश्चन सब आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसको आप याद कर लीजिएगा और जब आपका परीक्षा होगा तो उस परीक्षा में आपका टेंशन क्या हो जाएगा दोस्तों, दूर हो जाएगा। तो मैं आपसे यह उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो इसका अगला जो इसके बाद और क्वेश्चन है, यानी ये जो मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन बताता हूँ और इस चैप्टर के बाद यानी इसमें 4 क्वेश्चन मैंने बताया है और इसके बाद फिर अगले वीडियो में इसके बाद और क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों। तो आप इस चैनल में बने हुए रहिएगा और जितना मैं क्वेश्चन बता दूंगा उसी में से 2 क्वेश्चन तो निश्चित है कि आएगा और उस 2 क्वेश्चन में से यानी किताब है तो किताब से तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इस चैप्टर से जरूर 2 क्वेश्चन रहेगा और उस 2 क्वेश्चन को आप जब याद कर लेते हैं तो निश्चित है मैं जो बताऊंगा वही क्वेश्चन ही रहेगा। इसीलिए दोस्तों आप चैनल में बने हुए रहिएगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।